गुड इवनिंग दोस्तों, जय हिंद। आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल माई एग्जाम पॉइंट में। दोस्तों, आज का जो हमारा जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 होगा। ठीक है, इसमें हम सामान्य ज्ञान, सामान्य जानकारी और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट होगा। और इससे पहले जो है 12 हमारा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुका है। सारी क्लास का लिंक दोस्तों आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए। आप लोगों को सारे क्लासेस मिल जाएंगे। देखिए, आप लोगों के प्रिपरेशन का इस टाइम मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम है कि प्रैक्टिस सेट डेली लगाए, घर बैठे भी मॉक टेस्ट लगाए। और साथ ही साथ हमारे चैनल पे आप लोगों को दोस्तों हिंदी के, मैथ के, रीजनिंग के और जीएस के चारों सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट क्लासेस मिल रहा है। तो आप लोग सारे क्लासेस ज्वाइन करते रहिएगा। देखिए, सारे क्वेश्चन जो कराए जा रहे हैं इस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मॉक टेस्ट यानी कि प्रैक्टिस सेट से आप खुद को एनालाइज कर सकते हो कि आपका जो इस टाइम प्रिपरेशन है किस लेवल तक है। तो चलिए, आज से क्लास स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप सभी लोग जो दोस्तों लिंक शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप में, जो भी आपके एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को शेयर कर दीजिए लिंक, ठीक है, ताकि वो भी जुड़ जाए क्लास में। देखिए दोस्तों, जुनून चाहिए लक्ष्य को पाने के लिए, है ना। जुनून चाहिए लक्ष्य को पाने के लिए, वरना सपने तो सब देखते हैं, दूसरों को बताने के लिए, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, तो जुनून रखिए अपने लक्ष्य को पाने के लिए, दूसरों को बताने के लिए नहीं। खुद के सपनों को पूरा करना है तो मेहनत भी खुद को ही करना है। चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका 21 नंबर। सवाल विज्ञान अध्ययन है। सवाल लाइकेन, कवक या जीवाणु। बताइए 21 नंबर का आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, आप सभी लोग जो है कमेंट करते रहिएगा। जो 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है, तो इसमें आप आउट ऑफ 20 में कितना क्वेश्चन सही होता है आपका, वो भी कमेंट करिएगा लास्ट में, क्लास के अंत में, ठीक है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या होगा। सिंपल सी, सवाल विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाएगा, सवाल का अध्ययन किया जाता है ना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। देखिए, यहाँ तो हिंदी में लिखा है सवाल विज्ञान, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा होता है, फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी या फिर कहते हैं एल्गियोलॉजी, ठीक है, एल्गियोलॉजी। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछे एल्गोरिज्म में किसके अध्ययन किए जाते हैं या स्टडी किए जाते हैं, तो आपका आंसर होगा सवाल। अगर आपका क्वेश्चन हो फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो भी आपका आंसर होगा सवाल, ठीक है। और दोस्तों, कवक की बात करते हैं। कवक का अध्ययन किसमें करते हैं, माइकोलॉजी, किसमें किया जाता है, माइकोलॉजी। ध्यान रखिएगा, नोट करते चलिएगा। जीवाणु का अध्ययन किसमें करते हैं, बैक्टीरियोलॉजी, किसमें, बैक्टीरियोलॉजी में, ठीक, बैक्टीरियोलॉजी में। इसके अलावा अगर बात करते हैं पुष्पों का अध्ययन किसमें किया जाता है, पुष्पों का अध्ययन, तो पुष्पों का होता है एंथोलॉजी, एंथोलॉजी। नोट करते चलिएगा। फसलों का उत्पादन की बात करते हैं, फसलों के उत्पादन की बात करते हैं, फसलों के उत्पादन, तो क्या होगा, एग्रोनॉमी, क्या होगा, एग्रोनॉमी, ठीक है। तो दोस्तों, ये जो आपका जीएस का प्रैक्टिस सेट जो केवल 20 क्वेश्चन कंप्लीट नहीं कराएंगे इसमें हम, 20 से ज्यादा क्वेश्चन, डबल से भी ज्यादा क्वेश्चन इसमें कंप्लीट होगा। तो क्लास के एंड तक जरूर जुड़े रहिए दोस्तों, बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन होगा आपके इस प्रैक्टिस सेट में, ठीक है। ये जो है केवल प्रैक्टिस सेट नहीं है, प्रैक्टिस सेट का निचोड़ क्लास है, ठीक है ना। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताइए। वाष्पोत्सर्जन न्यूनतम होगा तब जब तेज धूप हो, या अधिक आर्द्रता हो, या हवा चल रही हो, या उच्च तापमान हो। बताइए आपका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या होगा। वाष्पोत्सर्जन यानी कि आपकी इवेपोरेशन सबसे कम कब होता है, अधिक कब होता है। आपसे पूछा सबसे न्यूनतम कब होता है, जब तेज धूप हो, फिर आपके वायु में ह्यूमिडिटी से नमी ज्यादा हो, हवा चल रही हो, या फिर उच्च तापमान हो। बताइए आपका आंसर क्या होगा। आपके क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या होगा। देखिए, पौधों की बात करते हैं तो पौधे में सबसे न्यूनतम जो वाष्पोत्सर्जन होता है, यानी कि इवेपोरेशन सबसे कम होता है, वो जब वायु में जो है आर्द्रता यानी कि नमी होता है, तभी न्यूनतम होता है। सबसे तेज कब होगा, जब उच्च तापमान होगा, तो सबसे तेज होगा ना, अधिकतम होगा, इसमें अधिकतम होगा। सिंपल सी है, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 23 का आंसर क्या होगा, कमेंट करिए। मृदा का प्रयोग किए बिना भी पौधों को उगाया जा सकता है। आसुत जल में, लवण के घोल में, शर्करा के घोल में, या फिर पोषक घोल में। बताइए आपका आंसर क्या होगा। तो आपका इसमें आंसर होगा पोषक घोल। क्या होगा, पोषक घोल। देखिए बात कर, क्योंकि पौधों को जो है 17 तत्व की जरूरत होता है वृद्धि के लिए, 17 तत्वों की जरूरत होता है, और इस पोषक घोल को तैयार किया जाता है 17 तत्वों से, ठीक है। 17 तत्व जैसे आपके लोहा हो गया, फास्फोरस, कैल्शियम, ऑक्सीजन, इस तरह के आपके 17 तत्व, देखिए 17। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है कि इस प्रकार की जो खेती होता है उसको क्या कहा जाता है, हाइड्रोपोनिक्स। ध्यान रखिएगा, हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स कल्चर, हाइड्रोपोनिक्स कल्चर कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, हाइड्रोपोनिक्स कल्चर, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, हाइड्रोपोनिक्स, जिसमें आपके बिना मृदा की खेती की जाती है, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 24 नंबर। 24 का आंसर क्या होगा, कमेंट करिए। सूची 1 में क्या देखे रखा है, विटामिन को, और सूची 2 में जो है उससे संबंधित रोग देखे रखा है। सही सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर जो है सही उत्तर चुनना आपको, ठीक है। तो लिस्ट ए में आपके विटामिन का नाम, और लिस्ट 2 में आपके उससे संबंधित रोग है, और इधर आपका आंसर ए बी सी डी 4 ऑप्शन आपके कोड में देके रखा है। बताइए आपका आंसर क्या होगा, कमेंट करिए दोस्तों। 24 का आंसर क्या होगा।
देखिए इसमें सिंपल से विटामिन डी की बात करते हैं, विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेटस, है ना। और विटामिन के की कमी से क्या होता है, हीमोफीलिया। विटामिन बी 12 की बात करें, रक्त अल्पता। और विटामिन ए से जीरोथेल्मिया, ठीक है। जीरोथेल्मिया जो ये रोग है, ये रोग आपके विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक है। विटामिन ए का आप लोगों को मेनली पता है, रतौंधी जो क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस वाला, ठीक है। आपका इसमें कोड क्या बनना है, फर्स्ट का आपके 3rd हो गया, और बी का आपका हो गया 4th, 3 4, फिर सी का आपके क्या, सी का हो गया 1, और लास्ट में आपके 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2 आपका ऑप्शन नंबर बी जो ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। 3 4 1 2, देखिए इसमें आपके 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। देखिए इससे संबंधित और क्वेश्चन बनता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन ए का रासायनिक रेटिनॉल होता है, क्या होता है, रेटिनॉल, ध्यान रखिएगा। और विटामिन डी के रासायनिक नाम क्या होता है, विटामिन डी का कैल्सीफेरल, क्या है, कैल्सीफेरल, ध्यान रखिएगा, कैल्सीफेरल, हिंदी में लिख दे रहा हूं। विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम क्या होता है, विटामिन बी 12 के रासायनिक नाम साइकोबालामिन, ठीक है, साइकोबालामिन, ठीक है। और विटामिन के की बात करते हैं, विटामिन के का क्या होता है, नैप्थेक्विनोन, ठीक है, नैप्थेक्विनोन, नैप्थेक्विनोन, ठीक है दोस्तों, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 25 नंबर, हम लोग का प्रतिरोध करने वाली स्टील की किस्म है, कार्बन स्टील, मोल्बिडेनम स्टील, निकल स्टील या स्टेनलेस स्टील। बताइए आपका 25 का आंसर क्या होगा, कमेंट करिए दोस्तों, 25 का आंसर क्या होगा। हम देखिए, अम्ल जो है धातु के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, ऑक्साइड, ऑक्साइड बनाते हैं ना, ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनता है, ध्यान रखिएगा। आपके 10th क्लास में रिएक्शन है, यानी कि अम्ल जो है धातु के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड यानी कि जंग बनाते हैं। तो इसमें से कौन सा ऐसा धातु है जिसमें अम्ल के साथ रिएक्ट करने के बाद भी जंग नहीं देते, बताइए आपका आंसर क्या होगा। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्टेनलेस स्टील में जो है जंग नहीं लगता, ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्टेनलेस स्टील में जो है 15% क्रोमियम होता है, 15% क्रोमियम होता है, ठीक है। क्रोमियम जो कि मिश्र धातु है, मिश्र धातु में जो है, मिश्र धातु यानी कि अलाउज है, अलाउज में जो आपके किसी प्रकार का जंग नहीं लगता, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 26 नंबर, 26 का आंसर क्या होगा, कमेंट करिए। आपके क्या है, मुगल प्रशासन को दिल्ली में सुल्तानों से भिन्न विचारों तथा सिद्धांतों पर स्थापित करने का काम मुख्यतः किसका था, अकबर का था, बाबर का था, जहांगीर का था या फिर शाहजहां का था, ठीक है। मुगल प्रशासन को दिल्ली में सुल्तानों से भिन्न विचारों तथा सिद्धांतों पर स्थापित करने का काम किसने किया था इसमें, तो इसका आपका आंसर होगा बाबर, क्या होगा, बाबर ने किया था। बाबर ने दिल्ली के सुल्तान का उपाधि को त्याग कर बादशाह, क्या कहा गया, बादशाह, बादशाह की उपाधि धारण किए थे, बादशाह की उपाधि धारण किया, और साथ ही साथ दिल्ली में पूर्ण अधिकार किए थे। पूर्ण अधिकार यानी कि किसी भी प्रकार का विदेशों का कोई अधिकार नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 27 नंबर, 27 का आंसर क्या होगा, कमेंट करिए। असहयोग आंदोलन को किसके द्वारा स्थगित किया गया था, जलियांवाला बाग त्रासदी, चौरी चौरा घटना, पूना समझौता या फिर गांधी इरविन समझौता। बताइए आपके 27 का आंसर क्या होगा। असहयोग आंदोलन किसने चलाए थे दोस्तों, महात्मा गांधी ने। कब, 1 अगस्त 1920 को जो है असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था। इस आंदोलन का मुख्य कार्यक्रम जो है क्या था, जो सरकारी स्कूल है, कॉलेज है और विदेशी कपड़ों का इसका बहिष्कार करना, सरकारी नौकरी वगैरह इनका बहिष्कार करना, ये था उद्देश्य। लेकिन 5 फरवरी 1922 में जो है गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर किसानों के एक जुलूस पर क्या गोली चलाए गए थे, और जिसके विरोध में थानेदार समेत जो है 21 लोगों को थाने में बंद करके जिंदा जला दिया गया था, ठीक है। और इस घटना से आहत होकर जो है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। आपका इसमें ऑप्शन बी नंबर जो है करेक्ट होगा। असहयोग आंदोलन जो है चौरी चौरा घटना के बाद स्थगित कर दिया गया था। और असहयोग आंदोलन स्थगित कब हुए थे, 12 फरवरी 1922 को स्थगित कर दिए थे बारदौली में, ठीक है दोस्तों, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 28 नंबर, 28 का आंसर क्या होगा, कमेंट करिए। निम्नलिखित में से किस शासक ने जो है जजिया समाप्त किया था, जहांगीर ने, बलवान ने, औरंगजेब ने या फिर अकबर ने। आपका आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में से किस शासक ने जो है जजिया एक कर है उसको समाप्त किया था। आपका आंसर क्या होगा, अकबर ने। किसने किया था, अकबर ने जो है जजिया कर को समाप्त कर दिया था। और इसके साथ साथ अकबर ने जो है दास पद्धति यानी कि दास जो है इसको समाप्त किया था, ठीक है, गुलाम या दास बनाना, अकबर ने जो है दास पद्धति और आपके जजिया कर इन दोनों को जो है समाप्त किया था अकबर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का 29 का आंसर क्या होगा, कमेंट करिए। गांधी जी द्वारा शुरू किया गया पहला अखिल भारतीय आंदोलन कौन सा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, रॉलेट सत्याग्रह आंदोलन या फिर बरदौली सत्याग्रह। बताइए गांधी जी द्वारा, ध्यान रखिएगा, गांधी जी द्वारा शुरू किया गया पहला अखिल भारतीय आंदोलन कौन सा था इसमें से।
देखिए गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 5 अप्रैल 1930 को चलाए गए थे। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था। रॉयल एक्ट जो आपके 6 अप्रैल 1919 को शुरू किए थे, ठीक है। और बारदोली सत्याग्रह जो है महात्मा गांधी ने चलाया। बारदोली सत्याग्रह जो है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किसान आंदोलन था, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली सत्याग्रह जो है गुजरात में एक किसान आंदोलन था ये, ठीक है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, रॉलेट एक्ट, ये जो है महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए आंदोलन है। देखिए तो आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी, रॉलेट एक्ट सत्याग्रह, ठीक है। 6 अप्रैल 1919 को शुरू किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 30 नंबर का आंसर क्या हो कमेंट करिए। क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? सेंट्रस, देवदार, एक्स परप्यूरिया, लिनन, यूकेटिसोमस या फिर मोरस एल्वा, ठीक है। क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सैलिक्स परप्यूरिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 31 नंबर। विश्व कोयला भंडार का प्राय 50% जो है किसके पास है? चीन, भारत और रूस, चीन, भारत और अमेरिका, भारत, रूस और अमेरिका, अमेरिका, रूस और चीन। बताइए आपका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर कमेंट करिए। विश्व का अप्रोक्स 50% जो है कोयला भंडार किन देशों के पास है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका, रूस और चाइना। अमेरिका, रूस और चाइना के पास जो है 50% कोयला भंडार है, ठीक है। और इन तीनों देशों में जो है सर्वाधिक भंडार की बात करते हैं तो अमेरिका के पास है। किसके पास है? अमेरिका के पास अप्रोक्स 22% का भंडार अमेरिका के पास है। और अगर सर्वाधिक उपभोक्ता कंट्री की बात करते हैं, सर्वाधिक, ये तो उत्पादक हो गया, और उपभोक्ता की बात करते हैं, सर्वाधिक उपभोक्ता वाला देश कौन सा है? चीन होगा, ठीक है। आपका आंसर होगा चीन, ठीक है। क्लियर है दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 32 नंबर। राष्ट्रीय नवीनीकरण निधि एनआरएफ किस प्रयोजन से संस्थापित की गई थी? ग्रामीण पुनर्निर्माण, या के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन देना, या के उद्योगों का पुनर्निर्माण एवं आधुनिकीकरण से, या फिर सामाजिक सुरक्षा। 32 का आंसर क्या? कमेंट करें 32 का आंसर। आपका आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय नवीनीकरण यानी कि एनआरएफ का प्रयोजन जो है उद्योग का पुनर्निर्माण व आधुनिकीकरण से है। किसका? उद्योग का पुनर्निर्माण व आधुनिकीकरण से है एनआरएफ का प्रयोजन, ठीक है। राष्ट्रीय नवीनीकरण निधि का जो प्रयोजन है, इसका सर्वप्रथम जो प्रस्ताव जो है 1991 रखा गया था। 1991 में प्रस्ताव रखा गया था 9वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। 9वीं पंचवर्षीय योजना, ध्यान रखिए 9वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। और इसको जो है 21 दिसंबर 1992 को लागू किया गया था। क्लियर है? इसके अंतर्गत शेयर मार्केट में जैसे एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, फिर एनएसडीएल आदि, ठीक है, ये प्रमुख थे जो नेशनल, जो राष्ट्रीय नवीकरण निधि यानी कि एनआरएफ का प्रयोजन में शामिल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 33 का आंसर क्या होगा? वस्तु विनिमय समव्यवहार का क्या अर्थ है? वस्तुओं के बदले सिक्कों का विनिमय किया जाता है, या वस्तुओं का विनिमय वस्तुओं के साथ किया जाता है, या मुद्रा विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करती है, या फिर वस्तुओं का विनिमय सोने के साथ किया जाता है। देखिए आपका इसमें क्या होगा? वस्तु विनिमय, ठीक है। वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वस्तुओं का विनिमय वस्तुओं के साथ किया जाता है, ठीक है। जैसे कि आपने 2 कट्टे धान देखे, 1 कट्टे गेहूं ले लिए, ठीक है। इस प्रकार का वस्तुओं का विनिमय किया जाता है वस्तु विनिमय में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 34 नंबर। 34 का आंसर क्या होगा? कमेंट करिए दोस्तों। मांग वक्र किसके अधीन अनियत होता है? शुद्ध, प्रतिस्पर्धा, एकाधिकार, द्विअधिकार या अल्पाधिकार। बताइए क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर क्या होगा? कमेंट करिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34। देखिए मांग वक्र क्या होता है? जो किसी भी वस्तु का, जैसे विभिन्न बाजार पर, अलग अलग बाजारों में सभी उपभोक्ता द्वारा मांगी गई मात्रा या क्वांटिटी पे, यानी कि आपका मांग का जो वक्र है वो अल्प अधिकार के अनियत होता है। किसके? अल्प अधिकार के अनियत होता है कि मांग जो उपभोक्ताओं के डिमांड और बाजार की डिमांड पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 35 नंबर। 35 का आंसर क्या होगा? कमेंट करिए। महामंदी के परिणाम स्वरूप आर्थिक प्रतिलब्धि के लिए नई व्यवस्था की घोषणा किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने की थी? नई व्यवस्था, ठीक है, यानी कि आपके न्यू डील, नई व्यवस्था जो ये आर्थिक उपलब्धि जो है अमेरिका के किस राष्ट्रपति द्वारा किया गया था? तो दोस्तों इसका आपका आंसर होगा रूजवेल्ट। क्या होगा? रूजवेल्ट। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट आंसर होगा, जो अमेरिका के 4 बार राष्ट्रपति रहे। 1933 से लेकर 1945 तक, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब था, सेकेंड
वर्ल्ड वार यानी कि दूसरे विश्व युद्ध के टाइम जो है अमेरिका के प्रेसिडेंट रूजवेल्ट साबित थे। ठीक है, तो ये द्वितीय विश्व युद्ध से ही जो महामंदी आए थे, महामंदी से बचने के लिए जो है आर्थिक प्रतिलब्धि यानी कि आर्थिक प्लानिंग किया गया था, जिसे न्यू डील कहा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 36 नंबर, 36 का आंसर क्या होगा कमेंट करिए। दो चालक समांतर तारे विपरीत दिशाओं में धारा का वहन कर रही है, वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगी, एक दूसरे को आकर्षित करेगी, या आपस में किसी बल का अनुभव नहीं करेंगे, या एक दूसरे के अनुलंब घूर्णन करेगी। आपका आंसर क्या होगा कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर क्या होगा। तो इसमें आपका आंसर क्या होगा, देखिए विपरीत दिशाओं में धाराओं का वहन कर रही है, तो आपका इसमें होगा विपरीत दिशा, यानी कि विपरीत दिशा का मतलब क्या है, आकर्षण होगा ना, आकर्षित करेगी एक दूसरे को। सिंपल सी आपका क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 37 नंबर, संसद द्वारा भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग कब चलाया जा सकता है, यदि वह किसी विधेयक पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर रहे थे, या फिर यदि वह रोगग्रस्त हो, या फिर यदि उस पर संविधान के उल्लंघन का आरोप हो, या फिर यदि वह प्रधानमंत्री की राय ना ले। बताइए आपका आंसर क्या होगा। 37 का आंसर क्या होगा कमेंट करिए। संसद द्वारा भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग कब लगाया जा सकता है। कि महाभियोग की जो आपके प्रावधान है ये अमेरिका से ध्यान रखिएगा, और संविधान के अनुच्छेद 61 का क्या देना है। ठीक है, 61 का क्या ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। ठीक है, तो भारत के जो राष्ट्रपति और पे महाभियोग कब चलाया जा सकता है, यदि उन पर संविधान के उल्लंघन का आरोप हो। संविधान के उल्लंघन का आरोप हो। आपका क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, लेकिन शर्त यह है कि उसमें 1/4 कितना 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। ठीक है, 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए किसी भी सदन से। और राष्ट्रपति को जो है 14 दिन के लिए, कितने दिन के लिए, 14 दिन के लिए जो है नोटिस देना होगा, और उसके बाद दोनों सदनों से 2/3 सदस्यों का सहमति होना चाहिए, तभी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लगता है 38 नंबर, 38 का आंसर क्या होगा कमेंट करिए। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में जो है राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, आपका महाधिवक्ता, या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश, या फिर अटॉर्नी जनरल। बताइए क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर क्या होगा। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 65 में यह दिया हुआ है कि भारत के राष्ट्रपति के मृत्यु होने पर, त्याग पत्र देने पर, या अनुपस्थित होने पर राष्ट्रपति का कार्य जो है उपराष्ट्रपति करेगा, और उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति दोनों के जो अनुपस्थित होने पर भारत के राष्ट्रपति का कार्य निर्वहन जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश करेंगे। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपके करेक्ट आंसर होगा। लेकिन अगर मुख्य न्यायाधीश भी अनुपस्थित रहे तो कौन कर सकते हैं, तो न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश भी अनुपस्थित रहे तो न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे वो भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार निर्वहन करेंगे। ठीक है, और भारत के राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 में दिख रखा है, राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत है। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 39 नंबर, 39 का आंसर क्या होगा कमेंट करिए। जून 2022 में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में किस देश ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया, फिनलैंड ने, स्विट्जरलैंड में, स्वीडन ने, या फिर डेनमार्क में। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जो 2022 के अंतर्गत सर्वोच्च स्थान इनके टॉप पे कौन से कंट्री रहा। इसमें आपका आंसर क्या होगा, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में जो है सबसे सर्वोच्च स्थान में जो है डेनमार्क। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा डेनमार्क कंट्री। और सेकंड नंबर की बात करते हैं, सेकंड में यूके, और थर्ड में आपका क्या है, थर्ड में दोस्तों आपके फिनलैंड। और भारत का स्थान कौन सा था, भारत का स्थान की बात करते हैं। देखिए दोस्तों इसमें जो है टोटल 180 देश थे, कितने 180 देश। इसमें भारत का रैंक जो है एकदम लास्ट में 180वां स्थान। कौन सा स्थान मिला, 180वां स्थान मिला भारत को, 180वां स्थान मिला जो कि अंतिम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 40 नंबर, नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया, अमिताभ कांत, श्रेयस जी, घोषुल, सुमन बेरी, या फिर परमेश्वरन अय्यर। क्वेश्चन नंबर 40 के आंसर बताइए। नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ जो है परमेश्वरन अय्यर जी होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इनसे पहले कौन थे, अमिताभ कांत जो इनसे पूर्व थे।
और दोस्तों नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष की बात करते हैं, उपाध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष दोस्तों सुमन बैरी है। कौन है? सुमन बैरी जो है नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष है। क्लियर है दोस्तों? तो दोस्तों ये था आपके 20 क्वेश्चन का जीएस का प्रैक्टिस सेट। तो आप कमेंट करिए कि आप लोगों का दोस्तों इसमें जो है 20 आउट ऑफ कितना स्कोर बना, अपना स्कोर जो है कमेंट कर दीजिए दोस्तों। ठीक, और दोस्तों क्लास अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए, अपने दोस्तों को जो है शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो फिर कल इसी टाइम आप लोगों से नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद एंड थैंक यू दोस्तों।